हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल एसएमसी ऑनलाइन क्लासेज में, जिसमें आप लोग को क्लास 10 का मैथ पढ़ाया जाए। ठीक ना। इसमें आप लोग का 4 क्लास हो चुका है। ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन हुआ, बेसिक चला और एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है। तो आइए सोल्यूशन देखिए। ठीक ना। और अगर वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा है, ठीक ना, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक ना। उससे हम लोग को क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक ना। तो आइए देखिए क्वेश्चन इधर। तो देखिए बच्चों, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो नंबर देगा है ना, ये सब क्या करना है, हमको प्राइम फैक्टर लिखना है। ठीक ना। तो हम लोग इसको प्राइम फैक्टर लिखने के लिए इसको सीखते हैं। ठीक ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कितना, 140। ठीक है। चलिए इससे सीखते हैं। कितना दिया गया हमारा 140। तो 140 क्या, बॉक्स में बंद करेंगे सबसे पहले। उसके बाद सबसे छोटा प्राइम नंबर से सबसे पहले, ठीक ना, जो पहला बात याद रखिएगा कि जो प्राइम नंबर है उसी से सिर्फ चेक करना है हमको कि उससे ये काट रहा है कि नहीं। ठीक ना। क्योंकि हमको क्या लिखना है, हमको प्राइम फैक्टर लिखना है। ठीक ना। इसलिए जो प्राइम नंबर है उसी से हम चेक करेंगे कि ये काटता है कि नहीं काटता। ठीक ना। और उसमें भी सबसे पहले चेक करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर से शुरू करेंगे। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो कितना होता है, वो 2 होता है। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक ना। तो अगर ये लास्ट इसको हम 0 देखें तो क्या कर सकते हैं कि 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि आप लोग बचपन में डिविजिबिलिटी जरूर पढ़े होंगे, 1 से आता है। ठीक ना। तो उसका तरीका है डिविजिबल है। तो चलिए देखिए इसको, सबसे पहले इसको हम 2 से लगाते हैं। ठीक ना। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना कटेगा, तो क्वेश्चन का हमारा आएगा 70। ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ दें। ठीक है। ये हमारा निकल गया पहला फैक्टर। ठीक है इसका। इसके बाद ये 70 आया। अब इसको देखेंगे, सबसे पहले 2 से ही देख लेंगे ना, क्योंकि 2 से हम काट रहे हैं, जिसको 2 से देखेंगे ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको फिर क्या करते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम, कितना रहेगा क्वेश्चन हमारा 35। ठीक है। ये हमारा निकल गया दूसरा फैक्टर। उसके बाद तो 35 आया, उसको फिर क्या करेंगे, फिर उसको 2 से चेक करेंगे, ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो उसका अगला प्राइम नंबर 2 के जस्ट बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो वो आता है 3। ठीक है। वो क्या होता है 3। तो इसको 3 से चेक करेंगे, क्या ये 3 डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं। ठीक ना। उसके बाद हमारा आता है 4 से नहीं चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि हम बोल रहे सिर्फ हमको प्राइम नंबर चेक करना है। तो 3 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन आता है, 5 आता है। ठीक ना। देखिए इसको हम लोग 5 चेक करेंगे, ये 5 डिविजिबल है ना, इसलिए इसको 5 से हम लगा लेते हैं। ठीक है। जब इसको हम 5 से लगाएंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 5 7 35। ठीक है। हमारा आ गया 7। उसके बाद 7 देखिए, 5 जब इसको चलेंगे तो 5 से डिविजिबल है नहीं। जब 7 से करेंगे इसको, 7 बन जाए 7 हो जाएगा। ठीक है। फिर 7 से कटेगा, 7 बन जाए 7। ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हमारा प्राइम फैक्टर निकाल गया। हमारा फैक्टर कौन कौन आया, 2 2 5 7 1। यही होता है। देखिए यहाँ पे 1 क्या, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं ना है। जब हम 7 से लगाएंगे यहाँ 1 आया। ठीक ना। ये तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ तक हम करेंगे नहीं। ठीक है। ये हमारा यहाँ करना कोई जरूरी है नहीं, तो बस यहीं तक रहने देंगे। ठीक है। और बस ये 5 के बाद 7 ले लेंगे। ठीक है। ऐसे वहां कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। लिख लीजिए प्राइम फैक्टर ऑफ 140 का जो फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा क्या आएगा, 2 into 2 into 5 into 7। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये कितना आएगा, 140 के इक्वल ही आएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करके देखिए कितना लिखा जाएगा, 2 का पावर 2 into 5 into 7। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया 140 का। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक और एग्जांपल आपको हम बताते हैं, देखिए थर्ड नंबर बता देंगे और बाकी आप लोग खुद ही बना लीजिएगा। ठीक ना। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, उसको आगे बता रहे हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक ना। देखिए आप, चलिए देखिए क्वेश्चन ये तो बना लीजिएगा सेम इसी तरह। ठीक है। सब तो सेम बनेगा, लेकिन फिर भी एक और हम बताते हैं जिससे आपको अगर समझ नहीं होगा थोड़ा बहुत तो और समझ में अच्छा से। 3825। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है कौन सा है, 2, उससे चेक करेंगे कि डिविजिबल है या नहीं है। ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 है। ठीक है। तो उसके बाद
2 है, उसके जस्ट पर कौन सा आता है प्राइम नंबर 3, तो 3 से चेक करेंगे कि डिविजिबल है या नहीं है, तो 3 से चेक करेंगे नहीं क्या है, डिविजिबल है नहीं, इसका डिजिट का सम करके देखेंगे ना, अगर इसका डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए उसी से देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 + 1 11 + 2 13 + 5 कितना हो जाएगा 18, यानी कि ये कितना है इसका डिजिट का सम 18 आया ना, जो 18 है वो क्या है 3 से डिविजिबल है ना, इसलिए जो ये नंबर होगा वो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो चलिए इसको 3 से पहले लगा लेते हैं, ठीक है, लगाइए इसको 3 से, कितना 3, तो 3 से इसको क्वेश्चन कितना आएगा हमारा, जल्दी डिवाइड कीजिएगा तो 3 बन जाए 3 8 3 2 6 यहाँ 2 बचेगा, फिर 2 2 यानी 3 से बन जाए 21 आ जाएगा, जो 1 यहाँ बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यानी 3 5 जा 15, ठीक है। फिर से अब यहाँ हम 3 से लगा दिए हैं, तो इसको में क्या करेंगे, इसको 2 से हम लोग चेक करेंगे नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ 3 से लगा चुके हैं, यानी कि 2 से नहीं लगा होगा तो हम 3 से लगाए हैं, इसको हम 3 से चेक करेंगे, और 3 से अगर 3 से नहीं लगेगा तो इसको क्या उसके अगला पुराना नंबर से चेक करेंगे। तो इसको 3 चेक करते हैं कटेगा कि नहीं, तो 1 + 2 3 + 7 10 + 5 15, यानी कि 50 जो है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक ना, ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। देखिए तो इसको 3 से हम लगा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा 3 4 3 से लगाएंगे जब 3 4 जा 12, ठीक है, 3 2 जा 6, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5, यानी कि 3 5 जा 1 5 3 5 जा 50, ठीक है, आ गया 425। फिर देखिए 3 से लगाए, यानी कि फिर से इसको 3 से चेक कर लेंगे, ठीक ना, उसके बाद ये कोई अगला नंबर से चेक करेंगे, ठीक है। फिर इसको देखिए 3 से चेक कीजिए, 3 से चेक करेंगे कैसे, इसको डिजिट का सम करेंगे, 4 + 2 6 + 5 11, जो इसका डिजिट का सम है 11 को क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक ना, तो वो 3 से डिविजिबल नहीं, तो क्या करेंगे इसको 5 से चेक करेंगे, ठीक है। चलिए इसको 5 से चेक कीजिए, ठीक है, तो लास्ट में 5 है तो क्या होगा, ये तो 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि क्या 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अगर लास्ट कोई भी नंबर के लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अथवा वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए इसको 5 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, चलिए इसको 5 से लगाइए, कितना जाएगा 5 8 जा लगेगा, तो लगेगा ना, यहाँ देखो लगा देते हैं, डिवाइड करके दिखा देते हैं आप लोग को, लगाइए 5 8 जा 40 होगा, ठीक है, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 आएगा, अब 5 5 जा 25 आएगा, ठीक है, देखिए हमको कितना मान लगा 85 बार में, ठीक है, यहाँ जाएगा 85, ठीक है। अगर आप लोग डायरेक्ट भाग नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, तो ऐसे भाग करके देख लीजिएगा, अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए आप फिर क्या करेंगे, देखिए 3 से लगाए 5 लगाए, ठीक ना, जब हम 5 तक पहुंच गए हैं, ठीक ना, उसके बाद कोई पिछला कोई भी जो पुराना नंबर है उससे हम लोग चेक नहीं करेंगे, या तो 5 से चेक करेंगे इसको डिविजिबल है या नहीं, या फिर उससे कोई अगला पुराना नंबर से चेक करेंगे, ठीक है। देखिए 5 डिविजिबल होगा ना, क्योंकि लास्ट में 5 है, चलिए इसको 5 से लगा लेते हैं, लगा लीजिए 5 से 5 या कितना लगेगा 5 1 जा 5 3 5 1 5 35, ठीक है, तो आ गया। अब देखिए 17 आ गया, तो 5 पे डिविजन है नहीं, ठीक है, इसको कौन सा होता है 7 से डिविजन नहीं है, ठीक ना, 7 पर कोई भी किसी भी नंबर क्या होगा डिविजन नहीं डायरेक्ट के अपने अभी क्या खुद से डिविजन हो जाएगा, ठीक ना, तो बस इतना ही आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट कौन आ गया 3 3 5 5 70, ठीक ना, तो ये 70 ना कोई भी नंबर से नहीं कटेगा, ठीक ना, तो 70 क्या प्राइम नंबर है ना, नहीं लिख लीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिख लेते हैं ऑल फैक्टर्स ऑफ 3825 इज इक्वल टू, देखिए आप लिख देते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17, इसको खत्म करके लिख देते हैं क्या, देखिए 3 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 17, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक ना, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक ना, इसी टाइप का ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना, ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसमें क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, चलिए और आप लोग खुद से इसको एक बार ट्राई मान लीजिए, ठीक ना, उसके बाद हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक ना, इसको। तो देखिए बच्चों
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कितना दिया हम लोग को 5005, ठीक है। तो चलिए इस जगह का हमारा हमको इसको प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक ना, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्या बोले थे कि सबसे पहले इसको चेक करना है किससे, 2 से चेक करना है, ठीक ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2। सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे 2 से। अगर ये 2 से भी नहीं लगेगा उसके बाद जो प्राइम नंबर आता है 3, उससे चेक करेंगे। और जब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, जो 3 के बाद प्राइम नंबर आता है उससे चेक करेंगे। दैट मींस जो 5, ठीक है, जो 5 है इसको 5 से चेक करेंगे। देखिए 2 से डिविजिबल तो नहीं है, नहीं ना है, बताया आप लोगों को। ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन 10 आ रहा है और जो 10 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो उसको जो अगला प्राइम नंबर है 5, उससे चेक करेंगे, ये 5 से डिविजिबल होगा। बता देना कि जिसका लास्ट में जो भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 आए तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। चलिए देखिए इसको कर देते हैं, इसको 5 डिवाइड, इसको 5 से लगाएंगे, जो इसका क्वोटिएंट आएगा वो कितना आएगा हमारा, कितना लगेगा, ये लगेगा 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5, 1 हो जाए तो 1। देखिए अब हम जब इसको डायरेक्ट अब 5 जब हम लगा लिए हैं तो 2 और 3 से ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि जब ये नहीं हुआ 2 और 3 से डिवाइड, ये कहां से होगा, नहीं ना होगा। चलिए इसको 2 और 3 से चेक नहीं करेंगे, इसको 5 से चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे, 5 से। अगर ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा तो उसके बाद जो पूरा नंबर आएगा 7, उससे चेक करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये तो 5 डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसको लास्ट में 0 और 5 नहीं है, ठीक है, 0 और 5 इसमें नहीं है, ठीक है। लास्ट में इसको 7 से चेक कीजिए, 7 से चेक करके डायरेक्ट भाग चेक कर लीजिए, ठीक है, 7 का। देखिए ये 7 डिविजिबल हो जाएगा, ठीक ना। जब ये 7 डिविजिबल हो जाएगा तो इसको लगा दीजिए 7 से, कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, ठीक ना। देखिए हम भाग करके आप लोग को दिखा देते हैं, लगाइए, जब लगाइए 1 हो जाए तो 1 है, ठीक है, लगाइए 7 1 जा 7, जब इसको माइनस कीजिए कितना जाएगा, 3, यहाँ से जाएगा 0, ठीक है, 7 4 जा 28, ठीक है, 2 1 7 3 जा 21, तो हमारा कितना आएगा क्वेश्चन 1 4 3, लिख दीजिए 1 4 3, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसको चेक करेंगे, ठीक ना। इसको क्या, इसको 2 3 या फिर 5 से चेक कीजिएगा, इसको नहीं ना, इसको डायरेक्ट चेक करेंगे 7 से, या फिर जो 7 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा उससे चेक कीजिए। 7 डिविजिबल है, फिर 7 डिविजिबल नहीं है, कैसे नहीं, देखिए 7 2 जा 14, ठीक ना, फिर बाद जाएगा 3 तो डिविजिबल वो नहीं होगा, ठीक है। तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11, ठीक है, तो इसको 11 से चेक कीजिए, 11 डिविजिबल होगा, तो हाँ 11 डिविजिबल होगा, इसको लगा दीजिए, 11 कर दीजिए डिवाइड। देखिए 11 से जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार लगेगा, ये लग जाएगा 11 बन जाए 11, ठीक है, 5 जगह 3, आगे 3 उतरेगा, कितना आएगा 11 3 जा 33। देखिए अब अगर हमारा क्या 13 भी क्या है प्राइम नंबर है, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, जहां हमारा प्राइम नंबर आएगा वहां पे उसके बाद क्या उसको लगेगा ही नहीं, क्योंकि प्राइम हमको प्राइम फैक्टर चाहिए ना, इसलिए कितना हमारा प्राइम फैक्टर आएगा इसका 5 7 11 13। हम इसको लिख देते हैं कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 5005 इज इक्वल टू कितना रहेगा 5 into 7 into 11 into 13 हो जाएगा 5 into 7 into 11 into 13, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो बच गया क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों को आप लोग खुद से बना लीजिएगा, सेम से इसी तरह से बनेगा, ठीक ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जा चलते हैं, ठीक ना। चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए बच्चों, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक ना, उसको हम लोग जान लेंगे, ठीक ना। देखिए अगर आप लोग को कोई भी नंबर दिए, ठीक ना, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक ना, ए और बी रहे, ठीक ना, कोई भी 2 नेचुरल नंबर हो, ए और बी, कोई भी नंबर, ठीक ना, नेचुरल नंबर रहेगा, तो इसका जो एलसीएम हो, ठीक ना, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो एलसीएम होगा, ठीक ना, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा HCF ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक ना, यही है कंसेप्ट, ठीक है। इसको याद करिए, देखिए इसको किस समझा देते हैं। इसको कहने का मतलब होगा कि अगर कोई भी 2 आपको नंबर दिया हुआ, ठीक ना, अगर कोई भी 2 नंबर दिया गया है तो वो दोनों नंबर का क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक ना, वो दोनों नंबर का एलसीएम
और वो दोनों नंबर का एचसीएफ, ठीक है। ए और बी क्या करेगा, ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ए और बी का जो एलसीएम होगा और ए और बी का जो एचसीएफ होगा वो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला की तरह यूज होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसी को क्या डिराइव करके और ये बहुत सारा फॉर्मूला निकाला जा सकता है, ठीक ना। तो देखिए इसी को डिराइव करके और भी फॉर्मूला निकाला जा सकता है। देखिए जैसे कि हमको इसी में से क्या निकालना है, इसी में से हम लोग को एलसीएम निकालना है, ठीक ना। निकालना है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का अगर हम लोग का एलसीएम निकालना है, ठीक ना, तो क्या करेंगे, लिखेंगे ए इंटू बी अपॉन क्या जाएगा, हमको ये क्या है, ये हमको फाइंड करना है, ठीक ना। तो ये एचसीएफ है, यहाँ मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, ये जहाँ इसके नीचे चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा। देखिए एलसीएम ऑफ ए एंड बी का जाएगा ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ठीक है, चलिए ये होगा क्या, आप लोग के लिए अगला एक फॉर्मूला बन गया फिर से, ठीक है। कि क्या, अगर हम लोग को क्या दिया हुआ हो, कोई दो नंबर दिया गया हो, ठीक ना, क्या दिया गया हो, कोई भी दो नंबर दिया हुआ, ठीक ना, और उसका एचसीएफ हमको पता हो, ठीक ना। कोई भी दो नंबर दिया गया हो और वो दोनों का क्या हो, हमको हमारा एचसीएफ पता हो, तो हम उसका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करते हुए, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। इसी को और हल कीजिएगा तो आप निकाल सकते हैं एचसीएफ। इसी तरह से कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी हमारा हो जाएगा क्या, ए इंटू बी अपॉन एलसीएम ऑफ ए एंड बी। हमको एचसीएफ फाइंड करना हो क्या लिख सकते हैं, दोनों नंबर का प्रोडक्ट अपॉन एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक ना। तो क्या है, वो दोनों नंबर हो जाएगा यहाँ पे और उसका एलसीएम हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो हमारा निकल गया एलसीएम। वैसे एलसीएम उसी तरह से किसी भी दो नंबर का एचसीएफ पता हो और एलसीएम पता हो और वो दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर हमको पता हो, ठीक ना, तो उसका हम तो दूसरा नंबर पूछेगा तो हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको क्या एचसीएफ हमको मालूम हो, एचसीएफ भी हमको मालूम हो, एचसीएफ मालूम हो और एलसीएम भी हमको मालूम हो और ये दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर हमको मालूम हो, तो जो दूसरा नंबर बच जाएगा उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमको ये निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए लिखते हैं, यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्मूला था, ठीक ना, कि हमको क्या निकालना, हमको ए निकालना है, ठीक है। ये निकालना है, जिसको क्या करना पड़ेगा, बस यही नहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा में, जिसको क्या करेंगे इसके नीचे लाएंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए एंड बी अपॉन बी, ठीक है। और सेम इसी तरह से अगर बी निकालना हो, ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कोई फॉर्मूला निकालना हो तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो आप ये और ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए और इसी के बेस पर क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया, ठीक ना, तो हम उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग का क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग का फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग इसी को हम चर्चा कर रहे थे कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक ना। तो हमको क्या इस क्वेश्चन में उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। उस फॉर्मूले को क्या करना है, वेरीफाई करना है, जो नंबर हम लोग को दिया गया है उससे वेरीफाई करना है। और उससे पहले हमको क्या करना है, उसका ये दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। चलिए देखिए क्या नंबर 26 है 91, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ तो फाइंड करेंगे, ठीक ना। तो लेकिन किससे करेंगे, एक होता है डिवाइड मेथड, तो उससे नहीं करेंगे एचसीएफ फाइंड, हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ दोनों को हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको पहले प्राइम फैक्टर।
26 का प्राइम फैक्टर लिखिए एंड 91 का प्राइम फैक्टर लिखिए, ठीक ना। देखिए प्राइम फैक्टर तो 3 मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी जानते हो पढ़ोगे बचपन में आप लोग 26 से जब हमको फैक्टर निकालना है प्राइम फैक्टर तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 से लेकर कितना मान में 13, ठीक है, यानी कि 26 का जो प्राइम फैक्टर आएगा वो क्या आएगा 2 और 13, तो लिख लीजिए इसको 2 और 13, ठीक है। 91 का, ठीक है, तो 91 का हम लोग का प्राइम फैक्टर निकालना होगा इस तरह से निकाल लीजिए, ठीक है। और आप लोग नहीं निकालना तो निकाल के दिखा देते हैं, देखिए कितना वाला आएगा। ये पहले सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, ठीक है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करेंगे, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 4 से चेक हम लोग नहीं करेंगे, बताया है क्यों नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5 से चेक करेंगे, तो 5 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 5 और कौन सा आता है प्राइम नंबर 7, हम लोग इसको 7 से चेक करेंगे, तो 7 से डिविजिबल होगा। देखिए कितना मालूम होगा 7 से लगाने कितना मालूम लगेगा 7 से 7 में 7 2 1 7 3 यानी कि 13 वाला, ठीक है, जिसका आ जाएगा 7 into 13, ये हमारा क्या आ गया इसका फैक्टर। और अब देखिए अब ये जो फैक्टर है इसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे आइए वो सीखते हैं, ठीक है। ऐसा आप लोग को सीखेंगे बच्चों, लेकिन फिर भी आप लोग तो भूल ही गए होंगे। चलिए हम बताते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग क्या करना है एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। अगर हमको क्या किसी भी दो नंबर का एलसीएम निकालना है, ठीक ना, तो उस दोनों का सबसे पहले तो अगर कोई भी दो नंबर का हम लोग का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो जो हमको मिल रहा है क्या करेंगे घेरा लगा लीजिए, ये दोनों क्या दोनों मिल रहा है, ठीक ना, तो जो मिलेगा सबसे पहले उसको लिख लीजिए। जो हमको मिल रहा है दोनों में, जो कॉमन है दोनों में, ठीक ना, उसको सबसे पहले हम एक बार लिखेंगे ना। अगर एक बार मिल रहा है दो, देखो 30 इसमें भी है 30 इसमें है, ठीक है, यानी दोनों में क्या है कॉमन है। इसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ एलसीएम में एक बार लिखेंगे, ठीक है, एक बार लिख लिए, ठीक है। और जो नहीं मिल रहा है दोनों में, ठीक है, जो दोनों में नहीं मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे उसको भी बारी बारी से लिख लेंगे इसमें, ठीक है, यानी कि 2 नहीं मिल रहा था तो उसको भी लिख लेते हैं और 7 नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो उसको भी हम लोग लिख लिए। तो हमारे यहाँ क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। चलिए अब इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, तो जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 13 टू जा 26 और 26 से 7 कितना होता है, देखिए 26 7 जा होता है 26 7 जा, देखिए 42 14 182, ठीक है, आ गया 182, ठीक है। तो आप लोग टेबल याद कर लीजिएगा, आ गया एलसीएम आ गया 182। उसके बाद क्या करेंगे एचसीएफ हमको फाइंड करना है, एलसीएम तो हम लोग निकाल लिए, अब हमको क्या फाइंड करना है एचसीएफ। चलिए एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, ठीक है। तब जो दोनों में जो कॉमन होगा ना सिर्फ उसी को एक बार लिख दीजिए, वही हमारा क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए इसी में कि हमको यहाँ पे एक और मिल जाती है, जैसे यहाँ पे हमको 2 रहता, यहाँ पे भी 2 रहता, ठीक है ना, एक और 2 रहता मान लिया। जब हमारा 2 मिलता तो क्या होगा होता है एचसीएफ में हमारा ये भी ऐड होता है, ठीक ना, एक बार और उसको 2 को भी फिर से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। तो एचसीएफ इस तरह से निकलता है, जो जो मिलता है उसको एक एक बार लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे दोनों में 13 मिला था एक बार लिख दिए, 2 मिला था एक बार लिख दिए, ठीक ना। तो जो एचसीएफ में जो जो मिलता है सिर्फ उसी को एक एक बार लिखा जाता है, लेकिन एलसीएम में जो मिलता है उसको एक बार लिखता ही नहीं है, ठीक ना, और जो नहीं मिलता उसको भी क्या करते हैं लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हमारा एलसीएम देखिए एलसीएम निकल गया और एचसीएफ हमारे पास नहीं था, नहीं तो बता रहे थे सिर्फ हम लोग को। देखिए हमारा एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया, ठीक ना। अब हमको क्या कर रहा है कि इसको वेरीफाई कीजिए कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो इस ये दो नंबर दिया गया है, ये 26 और 91 दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक ना। चलिए इसको हम वेरीफाई करते हैं, ठीक ना। चलिए इसको वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई कीजिए इसको। देखिए क्या करेंगे सबसे पहले क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। कीजिए एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए, एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम हमारा आ गया कितना 182, ठीक है, 182 और एचसीएफ हमारा आ गया 13। तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना आएगा, इसको प्रोडक्ट कर लीजिए 13 टू जा 26 और 2 बच जाएगा, ठीक है। 13 हट जा 104 और 104 प्लस 2 कितना जाएगा 106, यानी कि 6 आ जाएगा, बच जाएगा 10, ठीक है। तो 13 और 10 23 2 3 6 आ गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट।
अब सेकंड में क्या करेंगे, निकालेंगे दोनों नंबर का प्रोडक्ट, ठीक ना। तो लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ या दो नंबर देगा उसको लिख लीजिए 26 एंड 91। चलिए प्रोडक्ट लीजिए 26 और 91 का प्रोडक्ट लीजिए, कितना आएगा देखिए यहाँ प्रोडक्ट का आप लोगों को दिखा रहे हैं 91 का और 26 का उनको प्रोडक्ट करना है, हो जाएगा 1, देखो 6 1 6 6 9 54, ठीक है। 91 टू जाए 182, ठीक है। तो कर लीजिए 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 8 + 5 13 और 1, ठीक ना, 1 + 1 2 2 3 6 6 आगे कितना 2 3 6 6। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबर का प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, ठीक ना। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो इसको प्रोडक्ट यहाँ देखिए पहले वाला था, ठीक ना, ये आप यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। लिख लीजिए क्लियरली, क्लियरली हो गया ना, स्पष्ट था, ठीक ना। क्लियरली कब जाएगा कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, ठीक ना, वो इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, ना, टू नंबर्स को, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना, बस इतना ही होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड को और क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप लोग बनाकर ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। देखिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द ब्रांच फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक ना। जो नंबर दिया गया है, ठीक ना, ये जो क्वेश्चन तो है ना, उसका क्या करना है, हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक ना। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी कौन सा मेथड का यूज करते हुए, तो ब्रांच यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया है, ठीक ना, बताया गया कि इसी मेथड का यूज करते हुए हमको निकालना है, कौन सा, ब्रांच फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक ना। इसी मेथड से हम लोग का ये क्वेश्चन जो 3 जो क्वेश्चन दिया गया है उसका क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आइए इसको निकालते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले निकालते हैं, ठीक ना। सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3 नंबर दिया गया, ठीक ना, 12 15 और 21, क्या करेंगे, तीनों का प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टर लिखिए, ठीक है, लिखिए आप लोग, 15 का लिखिए, 21 का लिखिए, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं, देखिए 12 का हो जाएगा क्या, 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया, 3 5 जा 15, उसके बाद 3 7 जा 21, ठीक है। देखिए हम क्या किए, तीनों का प्राइम फैक्टर लिख दिए, ठीक है, तीनों का प्राइम फैक्टर लिख दिए। प्राइम फैक्टर लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, एलसीएम। सबसे पहले निकाल लेते हैं एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12, लिख लेते हैं 12 15 एंड 21, ठीक है। यही जो नंबर का हमको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो दो नंबर में तो बताए थे, ठीक ना, दो नंबर का एलसीएम निकालने के लिए, जब दो नंबर हो तो क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालने के लिए सिखाएं आप लोगों को थोड़े पहले। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे 3 नंबर है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, चलिए उसको सीखते हैं, ठीक है। देखिए जो भी नंबर, ठीक है, जो भी जो फैक्टर आया वो देखिए सबसे पहले कि किस किस से मिला, जैसे तीनों में मिला, ठीक है, जैसे कि 3 देखिए, ये तीनों में, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको तो हम लोग एक और लिख लेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए जैसे कि इसमें 5 रहता और इसमें जैसे देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 रहता, यहाँ भी 7 रहता, ठीक ना। हमारे यहाँ 7 रहता, यहाँ 7 नहीं रहता, यहाँ 7 रहता, ठीक ना। तो क्या करते हैं, 7 को 2 बार लिखते हैं, नहीं, अगर 2 को भी मिल रहा है तो उसको क्या करते हैं, उसको भी हम एक बार ही लिखते हैं, ठीक है, उसको भी हमें एक बार ही लिखते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से और भी रहता तो वैसे ही करते हैं, जैसे इसमें भी कोई मिल रहा है, जैसे इसमें ना रखे, ठीक ना, जैसे इसमें 7 ना रखे, इसमें हमारा रहता कितना 11 रहता और इसमें 11 रहता, तो क्या हम 11 को 2 बार लिखते, नहीं, 11 जब ये दोनों में मिल रहा था तो इसको भी हम क्या करते हैं, 11 को भी हम एक ही बार लिखते हैं, ठीक ना। इसी तरह से बनता है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वो सब दिया हुआ नहीं है इसलिए सब चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मिला तीनों में उसको एक बार लिख लिए, और जो नहीं मिल रहा है क्या करेंगे, उसको भी हम लोग लिख लेंगे बारी बारी से। तो हमको हमारा कौन सा फैक्टर नहीं मिल रहा, 2 यहाँ पे 5 है, ठीक है, इसको लिख लेंगे, इसको यहाँ पे 7 है, ये हमारा नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ये सबको एक बार लिख लिया, ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है।
तो हम हमारे का यानी अब इसका प्रोडक्ट कर लीजिए सिर्फ, यही आ जाएगा हमारा एलसीएम। इसको प्रोडक्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा कितना हो जाएगा 60, और 60 से बन जा 420। ठीक है, ये हमारा आ गया एलसीएम। ठीक है, किसका एलसीएम आ गया, तो 12, 15 और 21 का एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ हमको निकालना है जब ये तीनों नंबर, तो क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। क्या करेंगे एचसीएफ में, एचसीएफ में क्या करना है, कुछ नहीं देखना है, जो तीनों में मिलेगा वही इसका एचसीएफ होगा। तो तीनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ हमको 3 मिला है तीनों में, तो यही हमारा हो जाएगा एचसीएफ, यानी सिर्फ और सिर्फ 3। जो सिर्फ तीनों मिलेगा वही हमारा एचसीएफ का लाएगा, यानी कि हमारा आ गया एचसीएफ 3। तो इसी तरह से सेकंड बनाइएगा, थर्ड बनाइएगा। ठीक है, नहीं तो हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है ना, पहले इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन आप लोगों को और बता देते हैं, ठीक ना, जिससे आप लोगों को और समझ में आए। ठीक है, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना, कितना है, इसको ना देख के हम लोग ये देख रहे हैं, ये सब ठीक ना, इसको आप लोग खुद भी बनाइएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, कितना है, 8 है, ठीक है, 9 है, और थोड़ा लिख लेते हैं 8, 9 और 25। चलिए क्या कीजिए, तीनों का फैक्टर निकालिए। 8 का फैक्टर क्या जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, तो देखिए सेम उसी तरह से करेंगे। जब हम एलसीएम हम लोग का निकालना होगा, ठीक ना, एलसीएम निकालना होगा 8 9 और 25 का, तो क्या करेंगे, मतलब जो मिला उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिला उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें तो देखिए कि कोई भी किसी दो को भी मिला, देखिए इसमें भी नहीं मिला है, इसमें कोई पेयर बन रहा, कहीं पे पेयर बन रहा नहीं, नहीं 2 नंबर का नहीं, 2 फैक्टर का पेयर बना नहीं, 3 फैक्टर का, तीनों में फैक्टर, तो तीनों में पेयर बन, ठीक ना वही बन रहा है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, साफ को लिखेंगे सेम टू सेम ऐसे 2 2 2, यहाँ पर आएगा 3 3, ठीक है, इंटू 5। चलिए इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, हमारा क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, और 72 और 5 5 जा 25, यानी कि 72 और 25 को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक ना, कितना आ जाएगा 2 × 10, 6 1 4 0 0 8, ठीक है, आ जाएगा 1, यानी कि 1800। यहाँ आ गया हमारा एलसीएम। और एचसीएफ निकालना हो दोनों तीनों नंबर का, तो आ जाएगा एचसीएफ ऑफ 8 9 और 25। इसका एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो बोलेगा सर इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक ना, तो कॉमन आ रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, देखिए इसमें भी एक है, ठीक ना, यहाँ इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, ठीक ना, इसमें क्या, इसमें प्राइम नंबर है ना, इसलिए इसमें क्या लिखे, इसका प्राइम फैक्टर में 1 नहीं लिखे, लेकिन इसमें तो 1 छुपा हुआ है ना, तो एक ही क्या, एक कॉमन आ रहा है तीनों में, ठीक ना, ये क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक ना, एक छुपा हुआ है, तीनों में क्या है, कॉमन है, तीनों तो एक आ ही नहीं कर रहे हैं, तो तीनों इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो तीनों का एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is equal to 9. Find LCM of 306 and 657. यहाँ पे दिया गया दो नंबर दिया, ठीक ना, वही दो नंबर, एक को ए मान लीजिए, एक को मान लीजिए बी, ठीक ना, दो नंबर दिया गया है ए और बी, ठीक ना, और इस दोनों नंबर का हमको एचसीएफ दिया गया है, कितना दिया गया है 9, और हमसे बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन कुछ देर पहले ही बताया था, ठीक ना, बताया था शुरू में, क्या बताया कि जो एलसीएम होता है ए और बी का, ठीक ना, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक ना,
मल्टीप्लाई ऑफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ए और बी का एलसीएम और ए और बी का एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होता है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, ठीक ना। ये वाला फॉर्मूला भी बताए थे। जस्ट इसी का यूज करके चाहे तो इसी में क्या कीजिए, सबका वैल्यू पुट कीजिए या फिर इससे क्या इसको डिराइव करके, ठीक ना, एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला निकाल लीजिए। चलिए इसको डिराइव करके फॉर्मूला निकाल लेते हैं। यहाँ से निकालेगा कि एलसीएम निकालना होगा हमको ए और बी का, तो हमको क्या हो जाएगा, ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। देखो हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का यूज करते हुए और जो हमारे यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे दिया गया है, वो सब यहाँ पे पुट करेंगे और हम अपना एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। निकालते हैं एलसीएम। देखिए हमारे क्या है, ये नंबर ए है, यही नंबर बी, यही ना माने 306 को ए माने हैं और 657 को बी माने हैं। एलसीएम ऑफ ए कितना जाएगा हमारा 306 और बी हमारा है 657, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, ये हमारा ए है, ये बी है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 306 और 657 का प्रोडक्ट अपॉन ये दोनों नंबर का एचसीएफ, ठीक है ना। ये दोनों नंबर का एचसीएफ हमको कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे इसको 9 से डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए कट रहा है कोई भी नंबर, देखिए कट रहा है ना, ये नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो काटे इसको, कितना नंबर कटेगा, 9 3 जा 27 बच जाएगा पे 3 6 यानी कि 9 4 जा 36। हमारा कितना गया यहाँ पे, ये हमारा कितना वाला कट गया 34 बार में, ठीक ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 34 इंटू 657 यही हमारे यहाँ पर आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। चलिए इसको हम आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, ठीक ना। कितना से मल्टीप्लाई करना है, 657 और 34 को हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 जा 28 बच गया 2, ठीक है। 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 2 लिखेंगे बच जाएगा, फिर से 2 बच जाएगा। 6 4 जा 24 प्लस 2 26 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 जा 21, ठीक है, बच गया 2। 5 3 जा 15 प्लस 2 17 बच गया 1। 6 3 जा 18 प्लस 1 19। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 6 प्लस 7 13 यानी कि फिर बच जाएगा 1 और 2 प्लस 9 11 प्लस 1 12 2 और 1 यहाँ है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। आगे कितना हमारा 2 2 3 3 8 यहाँ आ गया, क्या हमारा एलसीएम आ गया 306 और 657 का, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में, ठीक है ना, जब आपके जो क्वेश्चन बच गए ना उसमें हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।